नमस्कार जी। आज हम मैथ के 4 फॉर्मूलों के बेस पे क्वेश्चन करेंगे। जैसे x प्लस 1 ओवर एक्स ए दैट इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2। सेकेंड वन x माइनस 1 ओवर एक्स इक्वल टू ए दैट इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2। थर्ड x प्लस 1 ओवर एक्स इक्वल टू ए that implies x cube plus 1 over x cube equal to a cube minus 3a. X minus 1 over x equal to a that implies x cube minus 1 over x cube equal to a cube plus 3a. ये 4 फॉर्मूले जो मैंने लिखे, इस तरह का क्वेश्चन आता है तो इन्हीं 4 फॉर्मूलों से क्वेश्चन सॉल्व किए जा सकते हैं। ठीक है, अब समझिए आप। जैसे कि मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ कि इफ x plus 1 over x equal to 5 then find the value of x square plus 1 over x square। तो सोल्यूशन में अब देखिए कौन सा फॉर्मूला लगा। अगर आपको बात समझ आ रही है, देखिए फर्स्ट फॉर्मूला है, इसका मतलब आंसर क्या हुआ, 5 स्क्वायर माइनस 2 दैट इज आंसर 23। तो ये आंसर हो गया 23। समझ रहे हैं बात? ठीक है, अब 4 फॉर्मूले याद करके आपके पास ये काम हो जाएगा। तो यहाँ पर a की जगह 5 था तो 5 का स्क्वायर माइनस 2 दैट इज 23। अब सेकंड क्वेश्चन देखिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, इफ x minus 1 over x equal to 7 then find the value of x cube minus 1 over x cube। ठीक है, अब देखिए कौन सा फॉर्मूला लगा। तो आप जैसे देख रहे हैं ये फोर्थ फॉर्मूला लगा। x माइनस 1 ओवर एक्स दो फॉर्मूलों में, यहाँ पे स्क्वायर में और ये क्यूब में, तो क्यूब में x क्यूब माइनस 1 ओवर एक्स क्यूब। तो इसके लिए क्या आंसर आएगा फिर, तो a क्यूब प्लस 3a, इसका मतलब है 7 क्यूब प्लस 3 इंटू 7। तो 7 क्यूब होता है 343 और प्लस 21, अगर आप ऐड कर देते हैं तो ये आ गया आपका 364। ठीक है, आंसर डजेंट मैटर। इस टाइम जो कंसेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए कि ट्रिक है हमारे पास। ठीक है, जैसे 343 7 का क्यूब है। ठीक है, आप धीरे धीरे बातें समझ आती हैं अगर। तो 7 का क्यूब, 7 को 3 टाइम मल्टीप्लाई कीजिए, 343, 3 इंटू 7 हो गया 21, तो 3 प्लस 1 4, तो 364। अब आपके दिमाग में ये भी आ सकता है कि हो सकता है कि ये जो आप x और यहाँ पे x क्यूब या x स्क्वायर ऐसे ना हो, तब भी कोई दिक्कत नहीं। जैसे कि एक क्वेश्चन और लिख रहा हूँ मैं, कि क्वेश्चन नंबर 3 लिख रहा हूँ कि इफ x प्लस 1 ओवर x इक्वल टू 4 देन फाइंड द वैल्यू x रेज टू पावर 6 प्लस 1 ओवर x रेज टू पावर 6। अब ठीक है, अब आप समझिए बात को। अब मैं बोल रहा हूँ कि x प्लस 1 ओवर x इक्वल टू 4 है, तो x 6 कितना होगा फिर। तो क्या करें, हमारे पास तो एक फॉर्मूला है कि चलो हम x प्लस 1 ओवर एक्स इक्वल टू अगर 4 लिखते हैं तो यहाँ से एक्स स्क्र प्लस 1 ओवर एक्स स्क्र की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 4 स्क्र माइनस 2 दैट इज 40। इतना हो जाएगा। और 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 अगर मैं x प्लस 1 ओवर एक्स इक्वल टू 4 लिखता हूँ तो एक्स क्यूब प्लस 1 ओवर एक्स क्यूब की वैल्यू को चेक करता हूँ, तो फॉर्मूला नंबर 3 से 4 का क्यूब माइनस 3 इंटू 4, तो दैट इज 64 माइनस 12, और यहाँ से मेरे पास आ जाएगा 52। अब मेरे पास दो वैल्यूज हैं भाई। ठीक है, एक फर्स्ट स्टेप से मैंने किया और एक मैंने सेकेंड। ठीक है, दो डिफरेंट रिजल्ट। अब जो फर्स्ट स्टेप था, स्टेप नंबर 1, यहाँ से देखिए, अगर मैं इसमें से एक्स स्क्र प्लस 1 ओवर एक्स स्क्र को 14 बोल रहा हूँ तो एक्स 6 के लिए कितना बोलूँगा। अब 2 के टेबल में 6 कब आता है, तो 2 के टेबल में 6 आता है 3 से, इसका मतलब 3 टाइम हुआ ये, तो फॉर्मूला नंबर 3 लगा देते हैं, तो a क्यूब माइनस 3a, इसका मतलब 14 का क्यूब माइनस 3 इंटू
14। समझ रहे हैं मेरी बात? ठीक है, इस बात को फिर समझिए क्या बोल रहा हूँ मैं, यहाँ पर 14 क्यों लिखा मैंने? ठीक है, ये 14 की वैल्यू कहाँ से आई? ठीक है, अगर मैं x इंटू एक्स प्लस सॉरी x प्लस 1/x को 4 और वहाँ से मैंने स्क्वेयर सॉल्व किया, और स्क्वेयर को सॉल्व करने के बाद जब मैंने 6 लिखा तो 6 के लिए मैं इसमें बोल रहा हूँ कि आपको फॉर्मूला नंबर थर्ड अप्लाई करना है। और क्यों अप्लाई करना है थर्ड, वो भी आपको समझना जरूरी है। ठीक है, थर्ड क्यों अप्लाई करना है वो समझना जरूरी है। अगर मैं इसको सेकंड से करता हूँ, यहाँ से देखिए, तो यहाँ पर मेरे पास एक्स क्यूब प्लस 1/x³ की वैल्यू है 52। अब यहाँ से अगर मैं x6 प्लस 1/x6 लिखता हूँ तो 3 के टेबल में 6 कब आता है? 3 के टेबल में 6 आता है 2 से। इसका मतलब है इस बार जो फॉर्मूला अगर मैं देखूंगा तो ये फॉर्मूला मेरे पास हुआ फर्स्ट, इसका मतलब ये 52 का स्क्वायर माइनस 2। अब यहाँ से दो रिजल्ट मेरे पास हैं और दोनों से अगर सेम ही आंसर आता है तो फिर कोई मेथड यूज नहीं हो सकता। अब 14 का क्यूब कितना होता है? तो 14 का क्यूब होता है 2744। तो 2744 माइनस 14 इंटू 3 42। तो भाई मेरे पास तो बच रहा है 2702, ये आ रहा है। अब सेकंड पार्ट से देखते हैं, तो 52 का स्क्वायर, ये भी मैंने एक 5 लेफ्ट हैंड साइड में तो कैसे स्क्वायर करते हैं बताया आपको, एक वीडियो डाली है मैंने। तो यहाँ पे 52 के लिए तो 25 और 2 27, ठीक है, 2704 हुआ ये। ठीक है, 2704 और माइनस 2 दैट इज 2702। दोनों डाउट, दोनों आंसर सेम है। ठीक है, मैं फिर से दिखा रहा हूँ, यहाँ पे x प्लस 1/x4 था तो x6 प्लस 1/x6 पूछा था, तो मैंने पहले स्क्वेयर किया, स्क्वेयर से मैंने फिर क्यूब करके x6 फाइंड आउट कर लिया। सेकंड स्टेप तो पहले मैंने क्यूब का फॉर्मूला लगाया, फिर क्यूब का 2 टाइम्स स्क्वेयर। ठीक है, तो वहाँ से x6 आ गया और दोनों से आंसर आ गया सेम। इसी तरह से मैं इसको फिर करूँगा, लेकिन आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ कि अगर x प्लस 1/x इक्वल टू 2 हो, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x रेज टू पावर 16 प्लस 1/x रेज टू पावर 16। इसको कैलकुलेट करिए आप। ठीक है, आराम से सोच समझ के फिर नेक्स्ट वीडियो में इसे शुरू करूँ। थैंक यू।